गुड मॉर्निंग सर एंड मैम एंड डियर जजेस। सो हम हैं टीम ऑटोमेटा और ये है हमारा होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने एक नोड एमसीयू डाला है और ये हमारा 8 चैनल का रिले बोर्ड है। हमारा जो नोड एमसीयू है वो कुछ इस तरीक़े का दिखता है। ये एक आर्डिनो बोर्ड है, फोकस हो जाए। ये एक आर्डिनो बोर्ड है जिसके अंदर ये वाईफाई का जो मॉड्यूल है वो इनबिल्ट है। तो ये हमारे वाईफाई से कनेक्ट होता है जो कि यहाँ पर है। ये हमारा वाईफाई है और इसको कंट्रोल करने के लिए हम एक डेडिकेटेड असिस्टेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है एलेक्सा। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले तो मैं इसका वर्किंग ही दिखा देता हूँ। जैसे एलेक्सा रूम लाइट ऑन, एलेक्सा रूम लाइट ऑन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यूबलाइट अभी चालू हो गई है। सिमिलरली एलेक्सा रूम फैन ऑन। तो ये फ़ैन है, ये चालू हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो रीले जो मेरे फ़ैन और लाइट से कनेक्टेड हैं वो चालू हो गए हैं। एलेक्सा रूम ऑफ। तो इवन मेरा जो डेस्क है उसका जो कंप्यूटर है, मेरा ये स्पीकर है और ये जो मॉनिटर है ये भी इसी से चलता है। एलेक्सा मॉनिटर ऑन, एलेक्सा मॉनिटर ऑन। ये रहा, तो ये मेरा मॉनिटर भी चालू हो गया। तो इसके ये एक तो सब इसको शांत करना पड़ेगा। अपनी वीडियो स्किल्स और डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए अलेक्सा ऐप स्टॉप, पर जाएं। सॉरी मतलब उसको फॉलोअप मोड मैंने ऑन करके रखा, इसके लिए थोड़ा इशू हो रहा है। ठीक है, वो ठीक हो गया। तो हमारा मैंने एक ये छोटा सा नोटपैड बनाया है बताने के लिए कि क्या क्या पॉइंट्स मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले इसके वर्किंग एंड बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अरे फोकस नहीं करा, हाँ। सो इसको आप कहीं से भी कमांड दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। आप इसको हिंदी में भी कमांड दे सकते हैं। तो जैसे कि एलेक्सा रूम फ़ैन चालू करो। तो आप देख सकते हैं रूम फ़ैन मेरा वापस चालू हो गया है। एलेक्सा रूम लाइट चालू करो। रूम लाइट भी वापस चालू हो गया। तो आप इसको किसी भी लैंग्वेज में कमांड दे सकते हो। फिर दूसरी बात, आप इसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आपके पास अगर फ़ोन है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास फ़ोन है। इसमें ये जो ऐप है ये सिनरिक की तरफ से दिया है। तो सिनरिक का ऐप खोल के अगर जैसे रूम लाइट है, अगर मैं रूम लाइट दबा दूँ तो रूम लाइट बंद हो जाती है। उसी तरीके से अगर रूम फ़ैन है, ये मेरा बंद हो गया फ़ैन। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे रीले बंद है। सिमिलरली अगर मैं अपने मॉनिटर को ऑफ़ कर दूँ, मेरा मॉनिटर भी ऑफ़ हो जाएगा। ये मैंने वापस ऑन किया इससे, ये वापस ऑन। तो इसी की मदद से आप ज़रूरत नहीं है कि आप सेम ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड रहें। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर दिस कैन बी ऑटोमेटेड। इसको आप कमांड देने के अलावा आप जैसे सुबह 5 बजे उठते हैं तो भी आप बोल सकते हैं कि सुबह 5 बजे पंखा अपने आप बंद हो जाए और लाइट अपने आप चालू हो जाए, ताकि आपको उठने में आसानी रहे। और फिर यू कैन यूज़, आपके पास जैसे कि एलेक्सा है तो उसके साथ आपको यहाँ पर एडेड बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो कि अमेज़ॉन एलेक्सा और अमेज़ॉन आपको देता है। जैसे कि आप इससे, ये स्मार्ट स्पीकर भी है तो आप इससे गाने बजा सकते हैं। और भी जो भी एक स्मार्ट स्पीकर आप असिस्टेंट आपका काम करता है आपके फ़ोन में, वो तो करेगा ही है, प्लस और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर ये तो मैंने आपको दिखाई दिया कि ये अप्लायंसेस भी कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर होगा, बाकी सब। और इसका जो वर्किंग है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि एलेक्सा नहीं जानता कि सिनरिक, ये मेरा नोड एमसीयू कहाँ पर है, और नोड एमसीयू नहीं जानता कि मेरा एलेक्सा कहाँ है। तो सिनरिक इन दोनों के बीच में बस एक जॉइंट का काम करता है कि एलेक्सा को जब मैं कमांड देता हूँ वो सिनरिक के पास जाता है और सिनरिक को बोलता है कि ये एपीआई की है और ये डिवाइस आईडी है। तो इस सिनरिक क्या करता है, फिर वो एपीआई की को लेके इसको, इस नोड एमसीयू को लोकेट करता है और उस डिवाइस आईडी से ये एक पर्टिकुलर रिले को चालू करता है जो कि उस
जो कि मैंने नाम दिया होगा उस डिवाइस आईडी का, जैसे कि रूम फ़ैन का डिवाइस आईडी ये वाला रिले होगा, उस तरीके से। फिर इसका असेंबलिंग एंड इंस्टॉलिंग भी बहुत ही सिंपल है, आप सिर्फ जो देख रहे हैं बस इतना ही है इसका, और कुछ अलग से नहीं है। यहाँ पर ये इससे पावर होता है, ये इसका कंट्रोलर है, ब्रेन्स भी बोल सकते हैं, और इससे सारे स्विचेस कंट्रोल होते हैं, सिंपल एज दैट। और अगर बोर्ड मॉड्यूलर हो, जैसे कि ये तो पुराने ओल्ड स्टाइल का है, आप देख सकते हैं पूरी केबलिंग भी बाहर से है, तो इसीलिए इसको मैंने बाहर अलग से बॉक्स लगाया। मॉड्यूलर हो तो इसको बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हैं। और मेरा इस डिवाइस से मेरा टेबल भी कंट्रोल होता है, ये रूम भी कंट्रोल होता है, इवन जो मेरा डाइनिंग रूम है वो तक इससे होता है। एलेक्सा डाइनिंग लाइट ऑन, देख सकते हैं यहाँ पर इसका पूरा ये केबल यहाँ से मैंने लेके गया हूँ वहाँ तक, उस स्विच बोर्ड तक, तो ये है। और अब ये है कि तो कंक्लूजन में ये है कि मैं जो हमारा जो ये मॉडल है ये बाकी के कंपैरिजन में बहुत चीप पड़ता है और अफोर्डेबल है। जैसे कि मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ कि अगर आप नोड MCU देखिए, ये 400 का 339 का पड़ रहा है, प्लस 300 का यही तो सामान हमने यूज़ किया है। उसकी जगह अगर आप एक स्मार्ट बल्ब लेते हैं वो आपको कुछ 800 का पड़ जाता है, सिर्फ एक लाइट को कंट्रोल करने के लिए। 800 में मैं आपका कंप्यूटर, आपका रूम और आप इवन डाइनिंग हॉल भी कंट्रोल करवा सकता हूँ। फिर अगर आप ब्रांडेड जाए तो यहाँ पर ये आपको कुछ 3000 तक का पड़ जाएगा। और अगर आपको अप्लाइंसेस कंट्रोल करना है उसके लिए स्मार्ट आउटलेट्स आते हैं, उनका प्राइस भी आप देख सकते हैं, कुछ 800-900 है। और अगर उसमें भी आप ब्रांडेड जाते हैं वो आपको कुछ 2000 तक का पड़ जाता है। तो यही है। और इसमें अपग्रेडेबिलिटी का भी ऑप्शन है, जैसे कि आप चाहे तो अपना गार्डन भी ऑटोमेट करवा सकते हैं। फिर और इवन अगर मैं आपको इसका कॉस्ट बताऊँ तो पूरे एक 2 BHK हाउस का कम से कम 3000 के अप्रॉक्स में आराम से ऑटोमेट हो जाएगा। आप चाहो तो अपना टीवी भी ऑटोमेट करवा सकते हो कि भैया अगर मैं एलेक्सा को बोल कि ये वाला चैनल लगा दे तो वो उस चैनल को लगा देगा। तो यही था हमारा मॉडल। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई होप आपको हमारा मॉडल अच्छा लगा। थैंक यू।